नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर लेकर आया हूं। क्या आप लोग जानना चाहते हैं चंद्रशेखर के खिलाफ कौन होगा भाजपा का नगीना लोकसभा का उम्मीदवार? हाँ दोस्तों, अभी एक लिस्ट आई है भाजपा की संभावित उम्मीदवारों की, जिसमें सबसे पहले नाम पर हम चर्चा करेंगे और बताया जा रहा है कि इनका लड़ना लगभग हाईकमान तय करने वाला है नगीना लोकसभा से। जैसा कि आपको मालूम होगा, नगीना लोकसभा एक सुरक्षित सीट है और इसके ऊपर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद चुनाव तो लड़ने ही वाले हैं। वही सपा भी ये सोच रही है कि चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया जाए, यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन जो सपा कांग्रेस का मिलकर बना हुआ है यूपी में, वो चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे दे। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा तो अपना उम्मीदवार उतारेगी नगीना लोकसभा में, चाहे इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर को समर्थन दे या नहीं दे, लेकिन भाजपा का उम्मीदवार उतारना तय है। और माना जा रहा है दोस्तों, भाजपा उम्मीदवार उतार सकती है एक महिला को, एससी महिला को, जिनका नाम निकल कर आ रहा है सामने, साध्वी प्राची। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर ये फोटो देख सकते हैं साध्वी प्राची की, जो वीएचपी की नेता है, विश्व हिंदू परिषद की नेता रही है। और माना जाता है ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ा जहर उगलती है। आप इनके कई जहर उगलने वाले भाषण भी देख चुके होंगे पहले पूर्व में, कई बार इनके भाषण, और ये खुद कई ऐसे विवादों में रही है जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि नगीना सीट पे मुस्लिम बहुत ज्यादा है, वो सुरक्षित सीट है, यानी कि एससी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन उस सीट के ऊपर 50 से ज्यादा परसेंटेज का वोट मुसलमानों का है। माना जाता है 51% पर जो वोट है वो मुसलमानों का है, और 21 से 23% वोट वहां पर किसका है? दलित वर्ग का है। ऐसे कुल मिलाकर वहां पे 75% वोट आसपास दलित और मुसलमानों का है, जिससे उस सीट की जीत और हार का अंतर क्या, पूरा फैसला ही आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे साध्वी प्राची भी एससी वर्ग से आती है और उनको लड़ाने की तैयारी कर रहा है संघ के लीजिए, फिर आरएसएस के लीजिए, भाजपा के लीजिए, चंद्रशेखर के अगेंस्ट। हालांकि दोस्तों, सीधी सीधी राजनीति यहां पर यह समझ में आ रही है, चंद्रशेखर आजाद जहां दलित पिछड़े मुसलमान को एक कर जीतना चाहते हैं, वही साध्वी प्राची आकर मुसलमानों के साथ ध्रुवीकरण कर उनके खिलाफ जहर उगलकर पूरे हिंदू वोट, जो अपने आप को हिंदू मानता है, उसमें दलित वर्ग भी आ जाएगा, पिछड़ा भी आ जाएगा, कट्टर हिंदू भी आ जाएंगे और सवर्ण भी आ जाएंगे, वो वोट हासिल करके जीतना चाहती है। पिछली बार मैं आपको एस्टिमेट बता देता हूं, जब गिरीश चंद सांसद बने थे सपा और बसपा के, वो संयुक्त उम्मीदवार थे गठबंधन के, तो उनको 5 लाख से अधिक वोट मिला था। और जो भाजपा का सांसद वहां से हारा था, मतलब सांसद उम्मीदवार जो वहां से हारा था, जिसको भाजपा ने उतारा था पिछली बार बिजनौर नगीना लोकसभा से, उसको 4 लाख वोट मिले थे। यानी कि आप ये मान लीजिए भाजपा का वहां पर 4 लाख वोट, जो कोर वोट बैंक है भाजपा का अपना, वो वहां पर है। और संयुक्त मिला के दलित पिछड़े अगर वोट करते हैं और मुसलमान तो वहां पर बहुसंख्यक है ही, उनका साथ मिल जाता है, तो तभी जितना मुमकिन हो पाएगा किसी भी उम्मीदवार के लिए। लेकिन दोस्तों, बीजेपी बहुत स्मार्ट है, बहुत चतुर है, उसको मालूम है चुनाव कैसे जीता जाता है, कैसे हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया जाता है, कैसे आपस में दलित पिछड़े और मुसलमानों को बांटा जाएगा हिंदू के नाम पर। तो इसीलिए एक वीएचपी की नेता, विश्व हिंदू परिषद की साध्वी नेता साध्वी प्राची को उतारने की तैयारी कर रही है भाजपा, जिससे मुसलमान वोटों को डराया जाए या फिर उनका ध्रुवीकरण किया जाए और हिंदू वोटों को एक करके, जिसमें दलित पिछड़ा और क्या बोलते हैं सवर्ण वोट आएगा, इसको एक किया जाए और वो वोट हासिल करके वो सीट जीती जाए। ये भाजपा चाल चल रही है। और चंद्रशेखर उनको केवल एक ही बात से काट सकते हैं, अगर मुस्लिम वोट पूरा वो अपने साइड कर लेते हैं, एका कर लेते हैं पूरे मुस्लिम वोट का, और वो बिना सपा के और कांग्रेस के समर्थन से हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए गलती से भी ऐसा हो जाता है नगीना सीट के ऊपर कि चंद्रशेखर के साथ जो गठबंधन का उम्मीदवार होगा, मतलब मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, वो भी उतर जाए, जो बताया जा रहा है कि एक पूर्व रिटायर्ड जज है जो पहली मांग चुके हैं अखिलेश यादव से सीट, और वो भी आ जाते हैं सपा की तरफ से और साध्वी प्राची भी आ जाए,
तो मैं आपको सही बता रहा हूं, साध्वी प्राची आसानी से वहां पे जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि जो पूरा दलित पिछड़ा मुस्लिम का वोट है वो सपा उम्मीदवार और चंद्रशेखर के बीच में बढ़ जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। और जो 4 से 4.5 लाख वोट भाजपा का कोर वोट बैंक है, सवर्ण, कट्टर हिंदू या भाजपा का कोर वोट बैंक, वो उसे मिलेगा ही मिलेगा, जो हर समय उसको वहां पे मिलता हुआ आया है पिछले 10 सालों में। तो आप क्या कहते हो इस बात को लेकर, नीचे कमेंट करें। क्या साध्वी प्राची अगर चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ती है तो उसकी जीत होगी या हार होगी, और चंद्रशेखर कैसे मुकाबला कर पाएंगे, ये भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा।